कि यदि नरेंद्र मोदी की कोई बेटी होती तो क्या नरेंद्र मोदी ऐसे ही मौन होते? मैं नहीं जानता अमित शाह के पास बेटा का तो पता है, बेटी है कि नहीं है मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा प्रश्न है कि यदि नरेंद्र मोदी की बेटी के साथ ये सलूक होता तब भी नरेंद्र मोदी यूं ही मौन बरत रहते, और यदि अमित शाह की बेटी के साथ ऐसा ही होता तो खामोश होते। अगर यदि स्मृति ईरानी की बेटी के साथ निर्वस्त्र जो हालात हुए हैं और उसकी बेटी के साथ होता तब भी ये विपक्ष को ही कोसती। जय माता की मित्रों, मैं धनेश्वर महतो। मणिपुर में जो भी हालात पैदा हुए हैं या जो दंगे हुए हैं उसका जिम्मेदार व्यक्ति सिर्फ वहां का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी है, क्योंकि यदि 3 महीने से दंगे हो रहे हैं और इनसे संभल नहीं रहा है, इनका कोई हाथ नहीं है और उसके बाद इनसे कंट्रोल नहीं है, तो ना ही मुख्यमंत्री को बने रहने का अधिकार है और ना ही देश के प्रधानमंत्री को बने रहने का अधिकार है। अगर प्रधानमंत्री जिम्मेदार व्यक्ति होते और उनको लगता कि मणिपुर भारत का हिस्सा है तो कभी भी मणिपुर के हालात पे विदेश घूमने, आराम से ऐश मौज करने नहीं जा सकता है कोई जिम्मेदार व्यक्ति। यूं कहें कि नरेंद्र मोदी जिम्मेदार व्यक्ति नहीं है, किसी भी तरीके से नहीं है, किसी लायक नहीं है, प्रधानमंत्री के तो बिल्कुल ही लायक नहीं है नरेंद्र मोदी जी। आप ये देखिए ना कि जब पार्लियामेंट सत्र चालू हुआ तो सिर्फ कुछ सेकंड का नौटंकी दिखाया कि मणिपुर में जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, राजस्थान में जो हुआ, यानी राजनीतिक, हर लफ्ज में राजनीतिक, हर जगह राजनीतिक, जितने भी लफ्ज निकलते हैं प्रधानमंत्री के मुख से या अमित शाह के मुख से सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकने के लिए। आप देखिए यदि नरेंद्र मोदी की कोई बेटी होती तो क्या नरेंद्र मोदी ऐसे ही मौन होते? मैं नहीं जानता अमित शाह के पास बेटा का तो पता है, बेटी है कि नहीं है मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा प्रश्न है कि यदि नरेंद्र मोदी की बेटी के साथ ये सलूक होता तब भी नरेंद्र मोदी यूं ही मौन बरत रहते, और यदि अमित शाह की बेटी के साथ ऐसा ही होता तो खामोश होते। अगर यदि स्मृति ईरानी की बेटी के साथ निर्वस्त्र जो हालात हुए हैं और उसकी बेटी के साथ होता तब भी ये विपक्ष को ही कोसती। मैं कहता हूं कि यदि भारत के किसी भी सांसद, किसी भी विधायक, किसी भी जिला परिषद जो भाजपा के हैं या गैर भाजपाई हैं, खैर गैर भाजपाई तो रोड पे हैं विरोध कर रहे हैं, लेकिन मैं भाजपाइयों के विधायक, सांसद, मंत्री सबसे पूछता हूं, उनके जिला अध्यक्ष से पूछता हूं, उनके प्रदेश अध्यक्ष से पूछता हूं, उनके छोटे बड़े सभी कार्यकर्ताओं से मैं पूछता हूं, पूरी जिम्मेदारी से पूछ रहा हूं मैं कि यदि आपकी बेटी के साथ, आपकी पत्नी के साथ, आपकी पुतोहू के साथ, आपकी मां के साथ यदि ये वाकया होते तो क्या इसी तरह से आप खामोश मौन व्रत होते? मतलब इतनी गिरी हुई राजनीतिक होनी चाहिए देश के अंदर। इससे स्पष्ट पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी में कोई मनुष्य नहीं रहता, एक जानवर किस्म का व्यक्ति उसके सदस्य हैं, उसके सांसद हैं, उसके विधायक हैं, उसके मंत्री हैं, उसके प्रधानमंत्री हैं, उसके मुख्यमंत्री हैं, ये सब एक जानवर हैं, क्योंकि जानवरों को कोई फर्क नहीं पड़ता। इंसानों के हृदय में दिल होता है, उनको पीड़ा होती है। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की चिंता करता है यदि उसके अंदर मानवता है तो, और यदि मानवता खत्म हो जाए, जैसे प्रधानमंत्री के अंदर कोई मानवता नहीं है, देश के गृह मंत्री में कोई मानवता नहीं है, क्योंकि इनके अंदर यदि मानवता होती तो ये किसानों के ऊपर
गाड़ियां नहीं रुंधवाते। अगर इनके ऊपर मानवता, इनके अंदर मानवता होती तो महिला पहलवानों के साथ बर्बरता नहीं करते। अगर यदि इनके अंदर मानवता होती तो गुजरात दंगे नहीं होते। यदि इनके अंदर मानवता होती तो आज मणिपुर 3 महीने से जल रहा, इतने खामोश नहीं होते और यूं ही विदेश घूमने नहीं जाते। ये सारे प्रमाण हैं। और देखिए, यदि विपक्ष इनसे कोई सवाल पूछता है, राहुल गांधी जी पूछते हैं, संजय सिंह जी पूछते हैं, तो कैसे उनकी, कल संजय सिंह को पूरे सत्र के लिए बाहर कर दिया गया, राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त कर दी गई। मतलब इनको कोई पूछने वाला व्यक्ति नहीं चाहिए भारत में। और तब ये बोलते हैं कि अरे विपक्ष तो कमजोर है, विपक्ष तो पूछता ही नहीं है। अरे विपक्ष की आप चलने कहाँ देते हैं? आपने तो चाटुकार मीडिया की एक फौज खड़ी कर ली है, लेकिन इस मणिपुर के मामले में 3 महीने के लगभग होने को हैं, तब जाके कुछ न्यूज एंकर। और सबसे बड़ी बात है कि मोदी जी, आपको डर किससे लगता है? और इतना डरपोक प्रधानमंत्री आप कैसे हो सकते हैं? क्योंकि भारत का इतिहास नहीं है डरपोक प्रधानमंत्रियों का। क्योंकि 9 साल में, अब तो 10वां साल चल रहा है आपका, कुछ महीनों बाद 10 साल आप पूरे कर लेंगे। 10 साल में इकलौते दुनिया के पहले प्रधानमंत्री हैं आप जिन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, किसी पत्रकार के प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया और ना ही किसी सांसद के प्रश्नों का उत्तर आपने दिया। आप तो सांसद में जाते हैं, कहते हैं एक अकेला सब पे भारी। ये है प्रधानमंत्री के लैंग्वेज। ये तो गुंडों वाला लैंग्वेज है। किसी भी सब समाज में, किसी भी मर्यादा में ये भाषा प्रधानमंत्री के मुंह से शोभनीय नहीं देता। ये लुच्चे, लफंगे, आवारा किस्म के व्यक्ति इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। और आपने तो वैसे भी एक आवारा किस्म के व्यक्तियों की पूरी टीम खड़ी की है। और उससे भी शर्मनाक बात तो ये है कि आरएसएस एक आतंकवादी संगठन है और आतंक फैला रहा है मणिपुर के अंदर और देश के अंदर। इसमें कहीं कोई शक नहीं है, क्योंकि जो सदस्य पकड़े गए हैं वो आतंकवादी संगठन के सदस्य हैं, आरएसएस के सदस्य हैं। ऐसा देखने को मिला है सोशल मीडिया पे। तो इसके ऊपर अभी तक आरएसएस ने अपनी चुप्पी नहीं खोली है। इसका मतलब संरक्षण आरएसएस का है, भारतीय जनता पार्टी का है। तो क्या देश को जला के राज करोगे? और जब देश ही नहीं बचेगा तो राज किस पे करोगे? भूतों पे करोगे। आप सब तमाम देश की जनता से मैं अपील कर रहा हूं कि गंभीरता से सोचिए कि यदि यही हालात यदि किसी बड़े लीडर की बेटी के साथ होता, किसी बड़े मंत्री के साथ होता, तो ये सोचने की बात है